बीच आगू बढ़ते राजधानी रायपुर की ओर। जी हां, बड़ी खबर निकल के सामने आते सीएम विष्णुदेव साय के दौरा कार्यक्रम की बात करता है। जी हां, रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं सीएम। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऑडिटोरियम में निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के शुभारंभ करी। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करी सीएम साय। तो रायपुर के कृषक सभागार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। तो बड़े खबर आपला बताता है। जी हां, आज सीएम विष्णुदेव साय के राजधानी रायपुर के ही दौरा है, दो कार्यक्रम में शामिल हो है। इस बीच राजधानी रायपुर ले एक बड़ी खबर निकल के सामने आती है। जी हां, बिलासपुर और मुंगेली जिला के दौरा पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहे वाले हैं। तो विद्युत उप केंद्र के लोकार्पण कर ही 290 करोड़ की लागत ले बने वाले जल शोधन संयंत्र के भूमि पूजन करैया है। सामाजिक कार्यक्रम के वार्षिक सम्मेलन में शिरकत करी 4 बजे सीजीपीएससी में चयनित अभ्यर्थी मनगला सम्मानित करे वाले हैं। संध्या 7:10 लोरमी में पशु औषधालय भवन नवीन प्रशिक्षण केंद्र के लोकार्पण करी। वह संध्या 7:30 बजे लोरमी में ही यादव समाज के राउत नाचा महोत्सव में शामिल हुआ है। सड़क मार्ग ले मुंगेली जिला के नवरंगपुर सीएम माफ करिया उप मुख्यमंत्री जाए वाले हैं। तो एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़ चुके हैं। खोमन, सीएम विष्णुदेव साय के आज राजधानी रायपुर के दौरा रहे वाले दो कार्यक्रम में शामिल हुई। का कुछ खास कार्यक्रम है? हुए उप मुख्यमंत्री आज लोरमी जवैया है। लोरमी में का कुछ खास कार्यक्रम होने वाले हैं? देखो महिमा, जिन तरीके ले लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग जिला मन के दौरा करते, आज वह रायपुर राजधानी में रहिया है। दो प्रमुख रूप से कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के। अगर बात करन तो आयुर्वेदिक कॉलेज जही ओमा निश्चय निर्मया जो कार्यक्रम है ओकर शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुई। एक अलावा अगर बात करन तो कृषि विश्वविद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह है छत्तीसगढ़िया सर्व आदिवासी समाज के, तो वो कार्यक्रम में जो है शामिल हुई। एक अलावा वो कार्यक्रम में शामिल होकर आदिवासी समाज से ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आते तो कई बड़े सौगात भी दे सकते। दूसर बड़े खबर की अगर बात करन तो उप मुख्यमंत्री लगातार अपन गृह क्षेत्र के दौरा में हवे। आज की अगर बात करन तो मुंगेली और बिलासपुर जिला के दौरा में रही। ये दौरान कई विकास कार्य के लोकार्पण भी वो करने वाला हवे। सबसे पहली जल शोधन संयंत्र के शुभारंभ करने वाला है, भूमि पूजन कार्यक्रम है। एक अलावा सामाजिक कार्यक्रम में भी वो शामिल हो गई है। एक अलावा जो सीजीपीएससी के कुछ दिन पहले रिजल्ट आ रही से ओमा जे अभ्यर्थी मन अच्छा पास हो आवे ओका ओला सम्मानित करे के काम करी, ओला उत्साहित करे के काम करी, प्रोत्साहित करे के काम करी। एक अलावा अगर बात की जाए तो नवीन प्रशिक्षण केंद्र है जो लोरमी में है, ओमा भी कार्यक्रम हुई। एक अलावा यादव समाज के कार्यक्रम है। तो कई ठन ऐसे कार्यक्रम है जिसमें उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुई, मुख्यमंत्री शामिल हुए, कई बड़े सौगात भी देवैया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कई बड़े सौगात भी देवैया है। रायपुर और लोरमी ला उप मुख्यमंत्री लोरमी जाते हैं और राजधानी रायपुर के कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुई। ये तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया खोमन। इस बीच बात राजधानी रायपुर के करबोजिया बड़े खबर है। बता दें छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुई 4 नवा केंद्रीय विद्यालय। तो बड़े सौगात छत्तीसगढ़ मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री साय प्रधानमंत्री मोदी के आभार जता देने। नवा स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और जांजगीर चांपा जिला के हसौद में प्रारंभ करे जाही। तो अब लइका मन ला सुविधा मिले वाले है काहे कि छत्तीसगढ़ ला 4 नवा केंद्रीय विद्यालय के यहाँ सौगात मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री साय प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जता देने का ये केंद्रीय विद्यालय के सौगात छत्तीसगढ़ ला मिले हैं। 4 नवा केंद्रीय विद्यालय खुले ले छत्तीसगढ़ के विकास हुई। मुंगेली, सूरजपुर, बेमेतरा और जांजगीर चांपा जिला के हसौद में ये जिन केंद्रीय विद्यालय है वो प्रारंभ होने वाले हैं। इस बीच बड़े खबर की ओर करबोजिया बीजापुर ले बड़े खबर आते 13 लाख के 5 इनामी नक्सली मन आत्मसमर्पण कर दिन है। तो बता दें 8 और 5 लाख के 2 इनामी नक्सली मन हथियार छोड़ी ने 2024 में अब तक 189 नक्सली मन आत्मसमर्पण करी है। तो उन्हें 473 गिरफ्तार हो गए हैं। नियत निल्ला नार योजना पुनर्वास नीति ले प्रभावित होके लाल आतंक के दामन छोड़ दीन है सबो मन। तो बड़े खबर आपला बताते हैं। जी हाँ, जो नक्सली मन है ओमन सरकार की पुनर्वास नीति ले अब विकास के धारा ले जुड़ा थे, हथियार छोड़ा थे। वही बीच 13 लाख के 5 इनामी नक्सली मन फिर आत्मसमर्पण करे ने। 8 और बता देवन 5 लाख के 2 इनामी नक्सली हथियार छोड़ दी ने। 2024 की अगर बात करी जाए तो अब तक 189 नक्सली मन आत्मसमर्पण कर डाली है। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर
कुल 5 नक्सलियों ने जिला बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से एक नक्सली कंपनी नंबर 2 का पूर्व सदस्य रह चुका है, जिसके ऊपर 8 लाख का इनाम है। इसके साथ ही एक पार्टी सदस्य, एक जनता सरकार अध्यक्ष सहित 2 अन्य माओवादियों ने भी आत्मसमर्पण किया है। ये सभी माओवादी नक्सलियों की खोखली विचारधारा, भेदभावपूर्ण नीति एवं उत्पीड़न प्रताड़ना से तंग आकर बीजापुर पुलिस के समक्ष समर्पण किया है एवं साथ ही शासन प्रशासन की एवं समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का संकल्प लिया है। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी युकेश चंद्राकर हमारे संग जुड़ चुके हैं। युकेश, सरकार के पुनर्वास नीति ले प्रभावित होकर अब जिन नक्सली मन है वो हथियार भी छोड़ा थे और विकास की मुख्य धारा ले जोड़ा थे। एक बार फिर 5 नक्सली मन आत्मसमर्पण करी नहीं युकेश? देखिए महिमा, ये जिस तरह से आत्मसमर्पण की बात सामने आ रही है, 13 लाख के जो इनामी माओवादी हैं उन्होंने हथियार डाले हैं, लेकिन इसे व्यापक तौर पर देखिएगा, बड़े पैमाने पर देखिएगा तो 2024 का जो आंकड़ा प्रस्तुत हो रहा है, सामने जो निकल कर आ रहा है, इसके पीछे की रणनीति देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय सीधे सीधे इसकी खोज खबर ले रहा है। उसकी निगरानी में, केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में नक्सल उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो अब तक जितने कैंप बक्सर के उन माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जहां पर वाकई माओवाद का प्रभाव बहुत ज्यादा था और माओवादियों पर जिस तरह से दबाव बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से उन्हें नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, उसी का परिणाम मानकर चलिए कि अब तक के जो सरेंडर हो रहे हैं, अब तक के जो गिरफ्तारियां हो रही हैं या फिर जो फिर माओवादी मारे जा रहे हैं। लेकिन एक राजनीतिक पक्ष को भी इसमें देखना जरूरी है और एक बड़ी बात कहना जरूरी है जो हमारे दर्शकों को और सरकार को भी समझना, सरकार को नहीं, माओवादियों को समझने की जरूरत है। जहां पर एक तरफ राज्य के जो गृह मंत्री हैं वो लगातार माओवादियों से अपील कर चुके हैं कि वो उनसे सशक्त बातचीत करने को भी तैयार है, वर्चुअल माध्यम से हो चाहे जैसे भी हो। लेकिन अगर माओवादी अभी, देखिएगा महिमा, माओवादी अगर अभी सरेंडर करते हैं तो फिर उनके पास एक विकल्प बच गया है, क्योंकि अभी तो बहुत कम कैंपों की स्थापना की गई है और अभी ये बताया जा रहा है, जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि माओवादियों पर अभी तो सिर्फ ट्रेलर लॉन्च हुआ है, यानी कि पूरी मूवी अभी बाकी है। मतलब 150 से अधिक कैंप किसी एक क्षेत्र में ही स्थापित किए जाने हैं। ये क्षेत्र अभी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, तो ये मानकर चले कि माओवादियों के पास बिल्कुल युकेश, तो कुल मिलाकर अभी ट्रेलर लॉन्च किया गया है और कुछ दिन के अंदर ही दोबारा यहाँ कैंप मन के जिन स्थापना है वो लगातार जारी रहे वाले, कैंप कम ही स्थापित हुए हैं और नक्सली मन के जिन मांद तक है वहां जाके उमन पर प्रहार करे जाही। तो एक बड़े ऑप्शन दे गए है यहाँ की जो पुनर्वास नीति है कर ले आत्मसमर्पण कर दे जाए। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच राजधानी रायपुर के रुख करबो जिले बड़े खबर है, बता दें नगरीय निकाय ला लेके कांग्रेस तैयारी तेज कर दी है। तो रायपुर के राजीव भवन में आज फिर बैठक के दौर चलने वाले हैं। कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जहांगीर बैठक ले वाले हैं। तो बता दें विधायक, पूर्व विधायक बैठक में शामिल हुई। बैठक में आगामी नगरीय निकाय चुनाव ला लेके रणनीति बने वाले हैं। तो बता दें अब कांग्रेस भी एक्टिव मोड पर नजर आते जिस तरह ले अब पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव करीब है, कुछ ही दिन में आचार संहिता लग जाही और कर ले पहले अब कांग्रेस भी जमीनी स्तर पर तैयार हुआ थे, बैठक शुरू कर दे। जिन कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जहांगीर लगातार बैठक लेवा थे। ये भी जब खबर महासमुंद के है, जी हाँ, महासमुंद में सर अनुसूचित जाति समाज के लोगन मन 200 लोगन मन दादा बाड़ा में एकत्रित होकर रैली निकाली ने, प्रशासन के ज्ञापन सौंपी ने और रैली समाप्त कर दी ने। सर्व अनुसूचित जाति समाज के आंदोलन के ऐलान चलते जगह जगह ऊपर बैरिकेडिंग, वाहन चेकिंग और कलेक्ट्रेट ला छावनी में तब्दील कर दी गई से, लिहाजा आंदोलन स्थगित करना पड़े। अब मांग पूरा नहीं हुए पर 15 दिसंबर के दोबारा एसपी कार्यालय के घेराव करे के बात कही ने। वही कलेक्टर के कहना है कि मन की कुछ मांग स्थानीय स्तर पर है, कुछ शासन स्तर के है। स्थानीय मांग के जांच कर कार्रवाई करे जाही और शासन स्तर के शासन ला भेज दे जाही। बता देवन कि 27 नवंबर के नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग और पूर्व पार्षद पंकज साहू के बीच विवाद और मारपीट हो रही है, जेकर बाद दोनों पक्ष कोतवाली जाके एक दूसरे पर यहाँ मारपीट और लूट आदि के रिपोर्ट दर्ज कराई रही है। सर, हमारी मांगे वही है कि हमारी जो महिला है, जो हमारी प्रतिष्ठित महिला है, हमारे समाज की गौरव है, तो उसके खिलाफ जो नकली FIR जो किया गया है, तो फर्जी FIR जो किया गया है, उसे थोड़ा जांच किया जाए और उसके सुनने किया जाए।
देखिए 27 नवंबर को नगर पालिका परिषद महासमुंद में जो वाक़या हुआ था उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जिला जो हमारे सर्व अनुसूचित जाति समाज के द्वारा एसपी कार्यालय का घेराव करने की बात कही गई थी। इसकी जानकारी हमारे पास पूर्व से थी और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा अपने इनपुट्स के माध्यम से किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की बात उत्पन्न ना हो इसकी तैयारी की। इनकी कुछ बेसिक डिमांड्स है, प्लस हमारे बलौदा बाजार और कवर्धा ज़िले में जो इंसिडेंट्स हुई थी वहाँ पे जो गिरफ्तारी हुई है उसके संबंध में भी इनके द्वारा ज्ञापन में लिखा गया है। तो इसको हम देखेंगे, पूरा इसका परीक्षण करेंगे, उसके उपरांत जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। और बात अंबिकापुर के करबो, जहां अंबिकापुर स्थित नगर निगम के रेन बसेरा शाम ढलते ही बंद हो जाते। काहे की बता देवन एकर वजह है लोगन मन के बस स्टैंड में खुले में सोने भर मजबूर करे जाते हुए रैन बसेरा के बाजू स्थित निजी अतिथि गृह घलो संचालित है, जहां लोगन मन ला रहना पड़ते। काहे की रैन बसेरा में सुविधा है ही नहीं। बता देवन मजबूर लोगन मन कड़कड़ाते ठंड में खुले में सोए पर मजबूर हैं, जबकि नगर निगम के द्वारा यहाँ 30 बिस्तर के रैन बसेरा बनाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के लापरवाही के फायदा निजी रैन बसेरा वाले मन उठावत है। इधर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के महाअभियान जारी है। काहे कि छत्तीसगढ़ में अब तक 32.29 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हो चुके हैं। बता देवन 6.80 लाख किसान मनहा 6,807 करोड़ रुपया के भुगतान करे जा चुके हैं। किसान मन के समस्या ला देखते हुए हेल्प नंबर जारी कर दे गए। बता देवन समिति ऑपरेटर घलो एक माध्यम से किसान टोकन पर आवेदन कर सकते। किसान द्वारा लाए गए बारदाना के यहाँ भुगतान करे जाये। 14 नवंबर ले शुरू हो 31 जनवरी तक के धान खरीदी करे जाही। इस बीच खबर जांजगीर के, जी हां, जांजगीर के कचहरी चौक के पास नवनिर्मित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण मामला में विवाद लगातार गहरावत जाते। कहे कि आज कार्यक्रम आयोजन करे बर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत विधायक के आतिथ्य में प्रतिमा अनावरण करे बर आमंत्रण प्रसारित करे गे रही से। वही नगर पालिका के सीएमओ प्रहलाद पांडे प्रशासन ला कोई जानकारी नहीं हो के बात कहते हुए अभी कोई अनावरण नहीं कहे के बात कही से और बकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज कर दे। बता देवन दूसरा ओर भाजपा पार्षद कलेक्टर के नाव ज्ञापन सौंप के अनावरण रोके के ज्ञापन सौंप दी से। नगर पालिका के सीएमओ कही से कि अनावरण ऊपर रोक लगाए गए है। एक बार प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दे। मूर्ति के निर्माण नगर पालिका द्वारा कराए गए है। आने वाले दिन में समय निर्धारित कर अनावरण कराया जाये। वह भाजपा के इशारा पर काम करे के आरोप लगाते हुए सीएमओ कही से कि नगरीय प्रशासन के दिशा निर्देश पर जिला में एक संघ लोकार्पण और भूमि पूजन करे जाते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा वो नहीं चाहते कि बाबा साहब के अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण हो, इसलिए उसने तरह तरह की बात कर रहे हैं। और नगर पालिका की जो सीएमओ हैं उसको ये भी पता नहीं है कि वो प्रोटोकॉल, वो बोलते हैं कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन उसको ये भी पता नहीं है कि नगर पालिका अध्यक्ष के प्रोटोकॉल का वो उल्लंघन कर रहा है। यदि कहते हैं शासन चाहती है, कलेक्टर चाहते हैं कि मूर्ति अनावरण नहीं होना चाहिए तो ठीक है भाई, कहते हैं बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण को रोका जा रहा है। अब उन लोग समझेंगे कि आगे क्या होगा। यहाँ प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। मूर्ति अनावरण नगर पालिका द्वारा तैयार किया गया है। शीघ्र उसका समय सीमा निर्धारित कर उसका पुनः अनावरण किया जाएगा। इस बीच खबर अब अंबिकापुर के, जी अंबिकापुर के अंतरराज्यीय बस स्टैंड में हर रोज हजारों की संख्या में यात्री मन के आना जाना होते और यहाँ सैकड़ों की संख्या में यात्री बस घालो चलते। उत्तर प्रदेश, झारखंड के अलावा दूसरे राज्य में यात्री बस के आना जाना यहाँ ले रहते और यही वजह ले यहाँ ऊपर यात्री मन के वेटिंग हॉल घालो बनाए गए है। लेकिन अचानक नगर निगम बस स्टैंड के वेटिंग हॉल ला बंद कर दे है और वेटिंग हॉल ला तोड़ के दुकान बनाए जाते। एक वजह ले यात्री मन में नाराजगी है तो ठंड के दिन में लोगन मन खुला में बस के इंतजार करत है। क्योंकि कभी भी कोई बाहर से आता है उसको रहने के लिए, रुकने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि वो वेट कर सके। और वेट करने के लिए नहीं रहेगा तो फिर कहाँ पे वो वेट करेगा? बारिश होते टाइम या ठंड में कहाँ पे रहेगा आदमी? मोके कुछ भी जाना रहीस तो बस अभी नहीं है तो मोके रुकना रहीस तो यहाँ कहीं रुके की व्यवस्था नहीं है। जहाँ रुकत रहे नहुला तोड़ दे दुकान बनाया थे मन, तो हम अब कहाँ जाब? अब वही फुटपाथ में सुता था यहाँ पास। इस बीच खबर रायगढ़ ले है। बता देवन जी जंगली सुअर के मांस काटे के 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। बता देवन पूंजीपत्रा में ग्रामीण के घर में जंगली सुअर काटे जाते रही से
तो रात के बता देवन जंगल ने शिकार करके एमन एजेंट सुअर है ओला लाए रही है जकर मांस काटत रही ने आरोपी मन ला गिरफ्तार कर ले गए हैं। शिकारी मन के पास ले जंगली यहाँ मांस के संग ही हथियार समेत अन्य सामान गलू जब्त करेंगे। वन विभाग की कार्रवाई जारी है। रायगढ़ वन मंडल के तमनार रेंज के मामला बताया जाते तो बता देवन जंगली सुअर के शिकार करेगे रही से रायगढ़ में जंगली सुअर के मांस काटा जा रही से। खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी अश्वनी मालाकार हमारे संग जुड़ चुके हैं। अश्वनी, शिकार के मामला सामने आए हैं रायगढ़ ले जंगली सुअर के शिकार करेगे रही से। बिल्कुल महिमा पूंजी पथरा में रहने वाला है कन्हैया धनवार, उनकर साथी है श्रवण चौहान, शिवा चौहान और घसिया राम मेमन 4 जन है। रात के जंगल में जंगली सुअर के शिकार करी ओकर बाद फेरेला जो पूंजी पथरा के रही है कन्हैया धनवार ओकर घर में काटत रही। फिर एक सूचना जो है वन विभाग ले मिली। वन विभाग की टीम मौका में पहुंची तो वहां देखी कि मन जंगली सुअर की जो है मांस ला काट के रखे। फिर मौका ऊपर ले चारों आरोपी सहित जो जंगली सुअर के मांस से हथियार में गिरफ्तार करी। फिलहाल लगातार कार्रवाई जारी है। कैसे हत्या करने का खुलासा तो नहीं हो पाएगा कि विभाग जांच करते। वही दूसरी बात आते कि जो पशु विभाग के डॉक्टर है मांस ला फॉरेंसिक जांच पर हैदराबाद भेजते हैं तो यार कत्ता उम्र से सब चीज के खुलासा फॉरेंसिक जांच आए के बाद हुई। फिलहाल वन विभाग इनकर ऊपर कार्रवाई करते है। अब कार्रवाई के बाद ही कैसे कर हत्या कर रही खुलासा हो पाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो वन विभाग की ओर ले जांच करे जाते हैं और फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आई एक बाद जांच के खुलासा हुई। तमाम जानकारी पर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच बात अब मुंगेली की करबो। जी हाँ, मुंगेली के करही स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में शुक्रवार के अधिवक्ता संघ शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन करेंगे। जी हाँ, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित पदाधिकारी मन प्रमाण पत्र प्रदान करीन है। वह कार्यक्रम ला संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहीन है कि मोर अधिवक्ता मन ले बहुत गहरा नाता है। मोर सौभाग्य है कि मैं मन के बार सदस्यता अभियान घलो बार सदस्य भी रह चुके हूँ। मुंगेली बार के इतिहास अत्यंत वैभवशाली और गौरवशाली रही से। उन्हें अपन अनुभव साझा करते हुए अधिवक्ता मन ले कही ने कि अपन जवाबदारी बहुत बड़े है। एक बार पक्षकार ले मुकदमा ले के बाद उमन न्याय दिलाए की पूरा कोशिश उमन ला करना चाहिए। वकील मुकदमा जीत थे या सीख थे, हारते नहीं। समाज में वकील मन के बहुत प्रतिष्ठा है। समाज की सेवा में आप मन के घलो योगदान महत्वपूर्ण होना चाहिए। कि मुंगेली बार का इतिहास अत्यंत वैभवशाली गौरवशाली रहा है। मैं स्वयं भी इसी बार के सदस्य के रूप में वकालत प्रारंभ किया था मैंने, और ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है मेरे लिए गौरव का विषय है कि जिस बार का मैं सदस्य रहा, यहाँ से वकालत प्रारंभ की, वहीं के शपथ ग्रहण में मुख्य अतिथि बनकर आने का अवसर मिला। मैं सभी अधिवक्ता साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस बीच अब खबर धमतरी ले है। जी हाँ, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में तौरंगा रेंज के चिंताजनक खबर यहाँ ले सामने आए है। बता देवन पिछला 7 तारीख के घायल हुए हाथी के शावक की हालत अचानक ज्यादा खराब हो गई है। मौका पर डॉक्टर मन की टीम और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद है। बता देवन डॉक्टर मुरुगन और ओमन के जैन सहायक रमाकांत द्वारा इलाज लगातार जारी है। बता देवन वरुण जैन उप निदेशक सीता नदी उदंती अभ्यारण्य हाय बात की पुष्टि कर दे तो जैन हाथी घायल हो रही से हाथी के लड़का बता देवन उकर अचानक ले हालत बिगड़त है। इस बीच राजधानी रायपुर ले बड़े खबर है। जी हाँ, मोर संविधान मोर अभियान कार्यक्रम। जी हाँ, आज युवा मन ले संवाद करी सांसद बृजमोहन अग्रवाल और राकेश सिन्हा। तो 75 में संविधान दिवस के मौका पर चलाए जाते यहाँ अभियान। बता देवन आज एक समापन हुई मंझनिया 12 बजे साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे संग जुड़ चुके हैं। खोमन, मोर संविधान मोर अभियान कार्यक्रम चलाए जाते रही से। जी हाँ, आज एक समापन होने वाले। देखो महिमा, आज एक बड़े कार्यक्रम रखे गए। मोर संविधान मोर अभियान के तहत एक कार्यक्रम रखे गए रायपुर के साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम में होने वाला है, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहने वाला है। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा है, वो भी मौजूद रही। कैसे संविधान लेके युवा मतलब जागरूक करे जाए, यही उद्देश्य से कार्यक्रम के आयोजन करे जाते। जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जो युवा है वो मतलब संवाद करी कि कैसे संविधान के तहत आने वाला दिन में युवा मतलब काम करना चाहिए, संविधान ला कैसे पढ़ना चाहिए, ये तमाम चीज़ पर लेके बातचीत करना है। यही कारण है कि तमाम युवा मतलब भी आमंत्रित करेंगे कार्यक्रम में।
जेमा राज्यसभा सांसद है राकेश सिन्हा वो भी मौजूद रही और बड़ संख्या में युवा मन मौजूद रही। ये पूरा कार्यक्रम पूरा देश में चला थे और यही कारण है महिमा कि छत्तीसगढ़ में भी आयोजन करे जाते, अलग अलग कॉलेज की युवा मन आमंत्रित करेंगे, बड़ संख्या में युवा मन ये कार्यक्रम में शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो कॉलेज के जिन छात्र छात्रा मन है ओ मन ला यहाँ आयोजन में आमंत्रित करेंगे है और बड़ संख्या में लोगन मन यहाँ शामिल हुए। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया।